हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी वेल। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए बी हाइड्रेटेड। जो हो सके वो खाते पीते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। इससे काफ़ी लोगों को स्ट्रोक्स भी हो रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना बायो का, सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल डिवीज़न क्या होता है? जो सेल डिवीज़न होता है मतलब सेल्स का डिवाइड होना, ठीक है, उसके मल्टीपल्स का बनाना। ठीक, अब जैसे ये है तो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से क्या बन जाती है? डॉटर सेल बनती है। क्या बन जाती है? डॉटर सेल बनती है। तो पेरेंट सेल जब बनाती है तो डॉटर सेल बनाती है ड्यू टू द सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न की वजह से ये पेरेंट सेल क्या बनाती है? डॉटर सेल बनाती है। जो सेल डिवीज़न है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। सभी जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल के थ्रू। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? सिंगल सेल के थ्रू। लेटर दिस सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल। उसके बाद जब ये सिंगल सेल से आगे का मतलब डिवीज़न शुरू करके खुद बनते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? लेटर दिस सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल। इसके बाद ये डिवाइड होकर मिलियंस में सेल बनाती हैं और आगे इसको बढ़ाती हैं। ठीक है, ईच टाइम अ सिंगल सेल डिवाइड्स इट फॉर्म्स टू डॉटर सेल। हर बार क्या होता है? एक सेल डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल्स हमारी बनाती हैं। ठीक है, तो कैसे बनाती हैं ये डॉटर सेल? तो ये हमारी क्या होगी? पेरेंट सेल हो गया। ठीक है, पेरेंट सेल हो गया। पेरेंट सेल के बाद ये बना लिया इन्होंने दो डॉटर सेल। ये हमारी क्या बन गई? दो डॉटर सेल बन गई। अब इन दो डॉटर सेल से क्या बन जाएंगी? ये और दो डॉटर सेल बन जाएंगी। ठीक है, फिर ये फर्दर फिर डिवाइड होंगी, फिर ये दो बनाएंगी, फिर ये दो बनाएंगी, फिर ये दो बनाएंगी, फिर ये दो बनाएंगी। मतलब ये फर्दर ऐसे ही डिवाइड होती चली जाएंगी। तो जो है हमारा, तो सेल डिवाइड्स एंड इंक्रीज इन नंबर। ये क्या होती हैं? डिवाइड होती चली जाती हैं और अपने नंबर्स बढ़ाती चली जाती हैं। ठीक है, ये हो गया, सेल डिवाइड होती हैं और अपने नंबर्स बढ़ाती जाती हैं, मतलब सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाती है। फिर उसके बाद ईच न्यू सेल, हर नई सेल, जितनी भी नई सेल्स होती हैं, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहाँ से अराइज होती हैं? अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कहाँ से निकलती हैं? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल होती हैं, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं सेल, ये वहां से बनती हैं। ठीक है, तो ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर नई सेल कहाँ से बनती है? एक एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनती है। मतलब जो पुरानी हमारी पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है उसी से। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग के पहले कौन थे? हमारे माँ बाप, उनके पहले उनके माँ बाप, तो क्या हुए? हम उन्हीं से तो बढ़ते चले गए। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पेरेंट सेल थी, ये डॉटर सेल थी, इसके बाद ये डिवीजन होती चली गई। सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल के दो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कौन कौन आते हैं हमारे? ये सेल ग्रोथ आती है और उसका रिप्रोडक्शन आता है। ठीक है, सेल ग्रोथ हो गया, धीरे धीरे जैसे ग्रो होती है, और उसके बाद ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये। सेल साइकिल, जो सेल साइकिल होती है तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले सेल ग्रोथ, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेल ग्रोथ, सेल डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। ये जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग वाला है, ये एक हमारे साइंटिस्ट ने दिया था। कौन से साइंटिस्ट थे वो, ये भी बता देती हूँ मैं। रुडोल्फ, कौन थे? रुडोल्फ येचाउ। रुडोल्फ येचाउ ने ये दिया था, ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये बात सच है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से हमारी नई सेल्स जनरेट होती हैं। अब हम सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल में क्या होती है हमारी? ये सेल ग्रोथ होता है, सेल डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल डिवीजन होता है। अब इसके आगे के जो हमारे स्टेप्स हैं सेल साइकिल के, उनको देखते हैं। जो सेल साइकिल है ये हमारी दो फेज में डिवाइड होती है।
ठीक है, जो सेल साइकिल है ये 2 फेजेस में डिवाइड होती है, डिवाइड्स इन 2 फेजेस। ये 2 फेजेस में डिवाइड होती है, एक इंटरफेज और दूसरी एम फेज होती है। ठीक है, तो जो इंटरफेज होती है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ये जो इंटरफेज है इसमें 3 स्टेप्स हैं, G1, S और G2। ठीक है, G1 हमारी सबसे पहली स्टेज है, ये सिंथेसिस स्टेज S और G2, और ये एम फेज है, ये डिवाइडिंग फेज है। यहाँ से डिवीजन क्या होता है, शुरू हो जाता है। ये जो इंटरफेज होती है यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन शुरू होती है। ठीक है, क्या शुरू होती है, प्रिपरेशन शुरू होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रिपरेशन होती है तो प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन नीड्स टाइम। प्रिपरेशन को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। भाई जब हम खाना बनाते हैं तो खाने की प्रिपरेशन तो हमें पहले ही करनी पड़ती है ना, तो उसको कुछ समय तो लगता है। तो प्रिपरेशन नीड्स टाइम इन इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, प्रिपरेशन नीड्स टाइम। ठीक है, और सेल साइकिल हमारी 2 फेजेस की होती है। सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। यहाँ पे जो सेल्स बनती हैं, सेल्स प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर, किसके लिए अपने को प्रिपेयर करती हैं ये, फॉर नेक्स्ट डिवीजन। जो बाद में हमारा फिर से डिवीजन होगा उसके लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, ह्यूमन सेल, सेल साइकिल ड्यूरेशन, जो हमारी ह्यूमन सेल होती है उसकी जो सेल साइकिल होती है उसकी ड्यूरेशन 24 आवर होती है। मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स से एक ये सेल साइकिल कंप्लीट कर लेती है। ईच सेल साइकिल ड्यूरेशन 90 मिनट्स। इसकी जो सेल साइकिल होती है, जो ईस्ट है, ईस्ट जो हम डालते हैं खाने में नहीं डालते हैं जैसे खमीर उठाने के लिए, तो ईस्ट सेल की जो हमारी ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स है। ठीक है, मतलब 3 घंटे में ये अपनी पूरी कर लेती है। तो इसको क्या कह सकती हो, इसके लिए हम कह सकते हैं ह्यूमन सेल्स, जो ह्यूमन की सेल्स होती हैं, ह्यूमन सेल्स डिवाइड्स वंस इन 24 आवर। 24 घंटे में एक बार ये डिवीजन करती है। इसी तरह ईस्ट के लिए क्या लिखेंगे, ईस्ट के लिए लिखेंगे ईस्ट सेल डिवाइड्स वंस इन 90 मिनट्स। ठीक है, ये क्या होता है, 90 मिनट्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, ओनली केवल 90 मिनट में ये अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन था। आज मैंने इसके इंट्रोडक्शन क्लास दी है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास देंगे वो हम शुरू करेंगे इंटरफेस के बारे में। ठीक है, ये जो तीनों स्टेप्स हैं इसके G1, S और G2, इन तीनों का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे किसमें, इस वाली क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।